तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल ना पतंजलि की गाड़ी का है और ये खोल लिया है दोस्तों हमने। तो इसमें दाव वगैरह भी देनी है और भी बात करूँगा दोस्तों। इसका ना क्या था, टायर था जो अंदर से दबा रही थी दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत दोस्तों यहीं से होगी, क्योंकि दोस्तों कल का जो पार्ट था वो मैं यहीं से छोड़ दिया था। तो कल की वीडियो में आपने देखा होगा। तो आ तो रखी थी दोस्तों ये कल ही गाड़ी, तो जीबी की वजह से, कम होने की वजह से दोस्तों दिक्कत हो गई, तो इसलिए मैं अगले दिन ये आपको शो कर रहा हूँ। तो आपके सामने दोस्तों ये गड्डी जो है फ्रंट एक्सल के लिए हमारे पास आई है। इसके ना स्पेंडलों में बहुत ज़्यादा चाल है, क्योंकि दोस्तों इनके जो फ्रंट एक्सल होते हैं इनके अंदर जो मतलब दाव ऑफ द मैटर तो होता है, इतना ज़्यादा खास नहीं होता कि जो हमें बहुत ज़्यादा कहा जाएगा, क्योंकि ये जो है खाली चलती हैं गाड़ियाँ। मगर इनमें जो है दोस्तों ड्राइवर साइड दाब देनी पड़ती है, कनेक्टर साइड जो दाब है उसका मामला ठीक ही रहता है। और दूसरा स्पेंडल जो है दोस्तों, मैं आपको उसका बताता हूँ। स्पेंडलों के जो बुश है वो उनमें बहुत ज़्यादा चाल है। वो बेशक आपने इसमें कहीं भी करवा लें, मगर कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ती हैं, वो शायद नहीं देखी गई, जिसकी वजह से दोस्तों ये फ्रंट एक्सल दिक्कत कर रहा था। तो हमने खोला है दोस्तों, और स्पेंडल वगैरह भी खोले हैं इसके, खोल कर चेक भी किया है। साथ में इसके बुश जो है दोस्तों वो हरिद्वार से ही आने हैं। कस्टमर कह रहा था कि वहीं से आएंगे, बाकी बाद में आए तो यहीं से लिए गए हैं। वो मतलब कह रहे थे बस कि वहाँ से आ जाएंगे। अगर दोस्तों होता है सही है अधिकतर, तो मैं आप सभी भाइयों से यही बताना चाहूँगा कि मतलब कंपनी कह थे कि हम भेज रहे हैं, मगर फिर बाद में जब दिखता है कि वो लेके कौन जाएगा तो इसी चीज़ को देखकर दोस्तों उन्होंने शायद मना कर दिया होगा। शायद आप ऐसे ड्राइवर भी आ सकते हैं, कई गाड़ियाँ आती रहती हैं, सब किसी पे भी भेज सकते थे, मगर दिक्कत कोई नहीं थी। मगर उनको जो ठीक लगा उस हिसाब से उन्होंने फिर वो किया, और बाद में दोस्तों यही मार्केट से इसके स्पेंडल के जो बुश है वो ले लिए। तो स्पेंडल के बुश तो चेंज हो रहे हैं उधर साइड में, मगर इधर हम फ्रंट एक्सल में दाब दे रहे हैं। जैसे ही फ्रंट एक्सल हो जाएगा दोस्तों, इसे फ्रंट एक्सल को लेके चलेंगे अपना गड्डी के पास, और गड्डी के पास ले जाकर उसे वहाँ पर टांगना होगा दोस्तों हमें। फिर दूसरा भी खोलना है दोस्तों, उसको भी हम आपको शो करेंगे। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी फ्रंट एक्सल की दिक्कत है तो आप चेक करवा सकते हैं मुजफ्फरनगर में आके हमारे पर। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ना, कई बंदे ना फ़ोन करते हैं कि भाई साहब हमारी गाड़ी में ये हो रहा है, हमने यहाँ ये करवा लिया है। राजस्थान से भी फ़ोन करते हैं, इधर से आसाम वगैरह इन शहर क्षेत्रों से फ़ोन आते रहते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, फ़ोन पे कोई बात ढंग से नहीं होती है। अगर आपको अपनी गड्डी में काम कराना है या कुछ उसमें समस्या आ रही है, उसका सोल्यूशन करवाना है, तो आप विज़िट करें ट्रांसपोर्ट नगर मुजफ्फरनगर में। तो या तो अपनी गाड़ी का माल इधर की साइड का देखें, जैसे भी से आपको पॉसिबल लगता हो। कई भाई जो है फ़ोन पे पूछते हैं कि हाँ भाई आप बता दीजिए, हम वो करवा लेंगे ऐसे करके, आप मुझे वो बता दीजिए। देखो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आपकी गड्डी मैंने देखी नहीं है। गाड़ी के टायर देखने पड़ते हैं, गाड़ी में वो सब सामान देखना पड़ता है। आप वो सब चीज़ें बता देंगे जो आपने करवाई हैं, और कुछ उसमें बाकी रह गई हैं, शायद वो ना करवाई हों, ये भी हो सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक लेता हूँ डंडे और घोड़े मुर्गे की बीच की बात। मान लो आपकी गड्डी टायर खा रही है और आपने अलाइनमेंट भी करा लिया है, डंडा भी करवा लिया है, मगर घोड़े मुर्गे नहीं करवाए, तो इसका मतलब ये बात से ये पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी में कुछ काम रह गया है। चलो घोड़े मुर्गे भी करवा लिए, आपने घोड़े मुर्गे किस तरीके से करवाए। जैसे मैं यही बातें आपसे सब सारी शेयर करता हूँ, क्योंकि जिससे कि आपको पता लग जाए कि वो चीज़ शायद हो सकती है। तो किसी का कुछ बताने का तरीका होता है, किसी का कुछ। अब स्टीयरिंग के बारे में बोल लूँगा बीच में, तुम लो ड्राइवर साइड स्टीयरिंग टाइट है और कनेक्टर साइड सही कट रहा है। सबसे पहले आदमी किस पे शक करेगा? फ्रंट एक्सल पे। उसके फ्रंट एक्सल का नीचे का बैरिंग ख़राब है, और फ्रंट एक्सल भी कर दिया तब भी स्टीयरिंग ड्राइवर साइड टाइट है। क्या कमी है? स्टीयरिंग में कमी है। अब स्टीयरिंग में कमी क्या है क्या कमी? स्टीयरिंग ख़राब है जी, स्टीयरिंग उठा के दूसरा लगा दो, वो तो हो जाएगी सही। कमी क्या है अंदर स्टीयरिंग में ड्राइवर साइड टाइट होने पे? तो पूरी बात ना पता होते दोस्तों, फिर ये चीज़ें होती हैं, फिर आदमी को पार्ट पूरा चेंज ही करना पड़ जाता है। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग में आप सभी भाई को स्वागत। दोस्तों आज जो है दोस्तों हमारे पास पतंजलि की गड्डी खड़ी हुई है। इसका ना हमने फ्रंट एक्सल खोल रखा है। एक का जो फ्रंट एक्सल था वो हमने दबा दिया है, और दूसरा खुलने की तैयारी में है। तो जैसे ही ये खुल जाएगा तो इसे भी हमें दाब देंगे। इसमें तो देते हैं हमने दाब इसमें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सामान है हरिद्वार पतंजलि से ही आ रहा है। आज पता नहीं क्या है, वो कह रहे हैं कि सामान हम वहीं से भेजेंगे, तो जल्दी नहीं है, आराम से आप फ्रंट एक्सल खोलिए। इसके ना जो स्पेंडल के बुश हैं वो हम वहाँ से भेज रहे हैं, और आप वहाँ से चेंज कर लेना है। अब देखते हैं दोस्तों बुश कौन से आएंगे और कब आएंगे, कितने बजे तक आएंगे। अगर वो जैसे ही आएंगे दोस्तों मैं शो करूँगा आपको कि कैसे उन्होंने किस क्वालिटी के बुश भेजे हैं पतंजलि ने। तो अभी जो है फ्रंट एक्सल एक तो खोल लिया है, जो हमने दबा भी दिया, जो कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो दोस्तों शो करूँगा दूसरा फ्रंट एक्सल भी मैं। तो दोस्तों इसके बुश जैसे ही आएंगे मैं आपको शो कर दूँगा। दोस्तों इसके अभी फ़िलहाल तो बुश हरिद्वार से चल चुके हैं। फ्रंट एक्सल दबा दिया था और दूसरा खुलने की तैयारी में है दोस्तों। जैसे ही खुलेगा शो करूँगा दोस्तों A to Z सारी बात दोस्तों आपके साथ।
रैचेट के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो चक्के गर्म हो जाते हैं ना उसके बारे में बाद में आपसे शो करूंगा, रैचेट का पंखा जो होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये गड्डी का हमने फ्रंट एक्सल अगला वाला तो कर दिया है और पिछला वाला खुलने की तैयारी में है। तो इसके स्पेंडल के बूस्टर दोस्तों हमने यहीं से लिए हैं, वो आ नहीं पाए किसी वजह से, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ नहीं तो स्पेंडल भी फिट कर देते हैं हम, क्योंकि मामला ऐसा ही है। बस वजह क्या है दोस्तों, कौन लेके कौन आएगा, तो मैंने आपको बातें पहले भी शेयर कर दी थी। तो अब बात चल रही है रैचेट की। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पतंजलि की गाड़ी है, कई गाड़ियों की शिकायत भी थी कि हमारे ना गड्डी के अगले चक्के गर्म हो रहे हैं। तो वो बता रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि क्या करना ठीक रहेगा। तो हमने फिर वो जो गड्डी है तो खैर चली गई, अलाइनमेंट के लिए आई थी, उसकी मैं अभी दिखा दूँगा, वो शायद वीडियो लास्ट में दिखाई दे आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैचेट जो होते हैं इसके, वो ना थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो वापस नहीं जाते, जिसकी वजह से ब्रेक शू आपका इसमें ड्रम में लगा रह जाता है और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि चक्का गर्म हो रहा है। तो कई भाई जो है इस चीज़ से परेशान थे। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, तो जो इस फील्ड से हैं, जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कमेंट तो वही करेगा जिसे कुछ नया पता होगा, क्योंकि दोस्तों कई कमेंट तो ऐसे कर देंगे, हमने तो ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। यार ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करें, कमेंट ऐसे करा करें जो आपको नया पता हो, जो आप नई चीज़ बताएं कि जो शायद मुझे भी ना पता हो, वैसी चीज़ का कमेंट करें कि हाँ ऐसे करके भी हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर हम वो चीज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। क्या मतलब खामी खा किसी चीज़ की ये बेकार वाली बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे कि लोगों को ये भी पता लग जाएगी शायद ये वाली है। मान लो कोई ड्राइवर भाई है, अब सुन लो, एक रास्ते में किसी ड्राइवर भाई का ना वो ड्रम टूट गया था, उसका मुझे फ़ोन आया। अब वो कह रहा कि मैं निकाल लूँगा जी, मैंने उसे मना करने की कोशिश करी मगर उसने फ़ोन रिसीव नहीं करा मेरा। ड्रम के जो बाहर निकालते हुए टूटे हुए ड्रम जब टूट जाता है, अशोक लीलैंड गड्डी के अंदर ड्रम टूट जाते हैं कई बार, जैसे ब्रेक व्रूक मिले रह गए होंगे या कुछ ऐसा हो गया होगा, पुराना ड्रम चल रहा होगा, क्रैक भी चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है माइनर से। मैं आपको देखा तो है नहीं, फ़ोन पे बात हुई थी, तो उसकी शायद फ़ोटो अगर हों, मुझे लगता नहीं फ़ोटो होंगी मेरे पास। तो मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बात अपनी रखना भी चाहता है तो थोड़ा सा इस तरीके से बताए, जिससे कि हम सबको ये पता लग जाए कि ये शायद ये भी हो सकता है इसके अंदर। जो देखो मुझे पता लगता है वो मैं आपसे सबसे शेयर भी करता हूँ बात को, जिससे कि आपको पता लगा है। कई जो है मतलब बताने लग जाएंगे हम तो ऐसे कर सकते नहीं, हम तो ऐसे कर देते हैं। जैसे स्टीयरिंग की एलसील की वो हेड का उसमें मैंने वीडियो डाला, हम तो ऊपर ही हेड बिना खोले ही सील डाल देते हैं। अरे भाई डाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये बिना हेड खोले डाल देंगे, कोई नॉर्मल है तो आराम से चोरा बाहर निकाल लो, सील डाल लो। मगर क्या आपको पता है कि आप वो सील बाहर कैसे निकाल लोगे? चोट मार के या पेचकस की मदद से उसमें फिर जाके सील बाहर आएगी, और सील जब बाहर आएगी उससे पहले उसके ऊपर वार्सल होती है, वो वार्सल भी निकालनी है। तो वो चलो चोट मार मुर के अब कैसे भी करके निकाल लेंगे, मगर वहाँ स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो उस भाई के कमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो उसने कमेंट डिलीट कर दिया, बाद में शो करना था मैंने आपको, मगर वो लिखा नहीं हुआ वहाँ पे। मैं सिस्टम में जाकर चेक भी किया था, तो नोटिफिकेशन में वहाँ पे अब शो नहीं हो रहा है। तो आपको यही मैं छोटी बात बताना चाहता हूँ कि बात ऐसी बताएं जो मतलब जो सबको भी अच्छी लगे, और थोड़ा सा उन्हें भी ये पता लग जाए कि हाँ भाई ये काम ठीक है। अब जो सीट ख़राब हो जाती है, सीट ख़राब होने के बाद हेड की उसके वहाँ से सीट बनेगी दोबारा से, और फिर सील वहाँ से अम्बल्ड होगी, और फिर वो कस्टमर जो है परेशान हुआ वो अपनी हेड दोबारा रिपेयर कराता है। तो ये वजह हो जाती है दोस्तों, और कुछ नहीं है। कई जो है सील डालने का तरीका अलग होता है, कईयों का मतलब काम करने के सबके अनोखे तरीके होते हैं दोस्तों। फिलहाल हमारे पास अब ये फ्रंट एक्सल की बात कर लेते हैं, बहुत होगी बात उसकी भी। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल तो इसका कर दिया था हमने पहले वाला, और दूसरा फ्रंट एक्सल भी वो अंदर दबा दिया था, हमने चेक कर लिया था। उसके स्पेंडल जो थे उनके ज़्यादा बुशों का मामला ज़्यादा ख़राब था दोस्तों, क्योंकि स्पेंडल के जो बुश थे बहुत ज़्यादा चाल थी, वो भी चेंज करे हैं। और इसका रैमर करके ले आए हैं दोस्तों, ये पड़ा है यहाँ स्पेंडल। तो ड्राइवर से भी थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या कंडीशन थी गाड़ी की, जो कि हमने बात करी थी। हाँ जी, क्या परेशानी थी आपकी गाड़ी में? उस्ताद तो वहाँ है। उस्ताद वहाँ है, आप ड्राइवर नहीं हो? अरे हम कंडक्टर हैं। अच्छा यही है, देखो सेकंड ड्राइवर है। चलो जी, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये जो है ड्राइवर सेकंड है, और जो फर्स्ट ड्राइवर है वो उधर गड्डी दुकान पर गया हुआ है। जो फर्स्ट ड्राइवर है दोस्तों वो गया हुआ है दुकान पर, तो जैसे ही दोस्तों वो आएगा तो उससे बात करेंगे। फ़िलहाल दोस्तों अभी काम तो है, बस होने वाला है। बस क्या इसमें दिखाऊँ मैं दोस्तों आपको, ये फ्रंट एक्सल खुला है और दाब दी और फिट करा है। कोई यहाँ ऐसा कुछ अलग निकलता ही नहीं है, कुछ ख़राब जो निकले मैं आपको जो शो करूँ दोस्तों। तो दोस्तों उसका काम फाइनल हो चुका है, मैं गाड़ी दिखा देता हूँ ले जाकर। और जो पतंजलि की गाड़ी थी उसमें सिर्फ खाली फ्रंट एक्सल खोला है और उसकी अलाइनमेंट
साथ में उसके बुश वगैरह चेंज किए हैं दोस्तों। बुश आ गए थे दोस्तों वहाँ से, तो कंपनी ने जो है बुश बाद में ही कह दिया कि बुश वहीं से ले लो, क्योंकि उन पर टाइम नहीं मिला दोस्तों। वो टाइम अगर मिलता तो शायद वो बुश भेज भी देते, मगर पॉसिबिलिटी होगी यहीं से ही ले ली उन्होंने कस्टमर ने। तो अब जो दोस्तों मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, तो जब फाइनल हो चुका है काम, चलते हैं गाड़ी के पास। तो दोस्तों ये पतंजलि की खोर आ गई है, इसकी जो है अलाइनमेंट करनी है। तो गाड़ी आपके सामने खड़ी हुई है, देख सकते हैं। तो ये स्पेशल वहीं से उत्तराखंड से आई हुई है। और दूसरी जो गाड़ी है दोस्तों वो सामने है, उसको जो है हमने दोनों फ्रंट एक्सल किए थे, जो कि फाइनल हो गए हैं। ड्राइवर बाबा से पूछ ड्राइवर भी बिल्कुल वही भेस में हो गया। फ्रंट एक्सल मामला सेट हो गया है। अब क्या कर रहे हो? अब जाओगे कब? कल जाएंगे दोस्तों। हो गया और इसका भी फाइनल हो गया। दोस्तों मिलते हैं फिर मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इसमें जो काम था वो मैंने आपको सारा A to Z शो कर दिया है, तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं मॉर्निंग में। दोस्तों ये ड्राइवर था, ये इसका काम किया हमने, रात हो गई है अब। हाँ जी, बुश आए नहीं फिर? आ गए जी, आ गए। बुश तो लिए यहाँ से। यहीं हाँ, फिर फायदा क्या हुआ, टाइम खराब हुआ ना। हाँ जी, तो अब गाड़ी टायर नहीं दबाएगी, अब ठीक रहेगा। ठीक है जी। टायर की हवा चेक कराते रहना और लाइन चेक भी करानी है। चक्कर मार के आओगे ना वहाँ से, हैदराबाद जाओगे, कहाँ जाओगे? अब बम्बई जाएंगे जी। बम्बे जाएंगे। बम्बे से वापस जब आएंगे तो लाइन चेक करवा लेना। ठीक है जी, ठीक है।